प्रार्थना माई प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। All right. So we are on page number 264. अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में, इन द लास्ट क्लास, there was a second half of this chapter. कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, in the daytime when you are awake, you manifest the content of your unmanifest consciousness contained in your beings. कहते हैं देखो, दिन में एक क्रिया होती है और रात में एक क्रिया होती है। अब दिन में जो क्रिया होती है ना, वो ये क्रिया होती है कि तुम्हारे अंदर जो भी कुछ है वो दिन भर तुम उसको दिखाते रहते हो, अपने शब्दों से, अपने काम से, अपने बातों से, अपने हाव भाव से, हर तरह से आप खुद को एक्सप्रेस करते रहते हो। सो इन द अनमैनिफेस्ट कॉन्शियसनेस, इन द सो कॉल्ड माइंड एंड ब्रेन, इट बिकम्स मैनिफेस्ट थ्रू योर मूवमेंट्स। और कहते हैं यू बिल्ड योर ओन वर्ल्ड अराउंड यू थ्रू योर एक्शंस एंड रिएक्शंस। इवन योर रिएक्शंस आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ द अनमैनिफेस्ट कॉन्शियसनेस। तो ये दिन भर हमारा चलते रहता है कि हम खुद को एक्सप्रेस करते रहते हैं। अब ये दिन का, और इसके ऊपर हमने काफी सारी बातें की, अगर लास्ट क्लास में याद हो आपको, तो हमने कि किस किस तरह से हम खुद को एक्सप्रेस करते हैं और कैसे हमारे एक्शन रिएक्शन सब कुछ हमारे अंतर चित्त, हमारा जो जो रियल में जो हम हमारा सेल्फ है, ये उसको उसमें से दिखता है। तो ये दिन की बात हो गई। हम रुके थे यहाँ पर इस सवाल पर, when the day ends and the night descends and nature dissolves its activities into darkness, what happens to your manifestation of consciousness? What happens to your physical, verbal and psychological movement? दिन भर में तो हमने फिजिकल, साइकोलॉजिकल, वर्बल मूवमेंट से हमने हमारे अंदर जो अनकॉन्शियस है, इसको हम मैनिफेस्ट, हमारे अंदर जो भी कुछ है उसको हम मैनिफेस्ट करते रहे, उसको दर्शाते रहे। लेकिन रात होने पे क्या होता है? ये सारी गतिविधियां हैं जब रात के अंधेरे में प्रकृति गायब हो जाती है। प्रकृति है लेकिन अंधेरे के वजह से वो बिल्कुल दिखती नहीं। इसलिए यहाँ पे व्हेन इट डिसॉल्व्स इट्स एक्टिविटीज इनटू डार्कनेस, ऐसे कहा है, तब ये हमारे कॉन्शियसनेस, हमारी ये चित्त शक्ति जो है वो किस तरह से पेश आती है। जो दिन भर में शब्दों से, एक्शन से, रिएक्शन से, हाव भाव से, चेहरे के हाव भाव है, हर तरह से जो दिख रहा था, उसका रात को क्या होता है, इस सवाल को पे हम रुके थे। अब इसका जवाब देखते हैं। Then the senses sink into the mind, and the mind sinks into merges into the buddhi, the intellect, and the buddhi merges back into the atman. Doesn't it happen in profound sleep? बहुत सिंपल सा यहाँ पे जवाब है। जब अंधेरा छा जाता है, जब प्रकृति अंधेरे में ढक जाती है, तब हमारी चित्त शक्ति का क्या होता है? तो हमारे जो इंद्रिय है ये हमारे मन के साथ एक रूप हो जाता है, यानी मन में बस जाते हैं, और मन जो है ये बुद्धि में बस जाती है, और बुद्धि जो है ये आत्मा के पास चली जाती है। तो जो हमने प्रवास किया था वो सब उल्टा, सेंसेस इनटू द माइंड एंड माइंड इनटू द इंटेलेक्ट एंड इंटेलेक्ट इनटू द आत्मन, यही निद्रा में होता है। हाँ, अंधेरे की हम बात कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ये नहीं सोचना कि लाइट चालू है। अगर लाइट चालू है, रात के 12 बजे लाइट चालू है और आप, आपके सारे इंद्रिय, आप जागे हुए हो, जागृत अवस्था में हो, तो सब कुछ होते रहेगा। लेकिन निद्रा में जब हम जाते हैं तब हमारे इंद्रिय मन में, मन बुद्धि में, और बुद्धि आत्मा में समावेश हो जाती है।
The manifested world is dissolved back into the unmanifest every night. हर रात को जो भी दृश्य था वो सब अदृश्य में चला जाता है. That which is beyond the buddhi, into that merges back all the manifest world of yours. तो बुद्धि के परा जो है ना, उसमें सब कुछ हमारा फिर से जाके बस जाता है. Then your senses are not aware of the room in which you are sleeping. फिर क्या हमारे इंद्रियों को पता होता है कि हाँ मैं मेरे बेडरूम में मैं मेरे बेडरूम में सोई हूँ या मैं कहाँ पे हूँ? नहीं, इंद्रिय बिल्कुल शांत हो जाते हैं. यू आर इन योर ओन होम बट योर सेंसेस हैव विथड्रॉन इनटू द माइंड. हो तो आप अपने ही घर पे, हो तो आप अपने ही शैया पे, लेकिन आपके इंद्रिय जो है ये मन में बस गए हैं. हाँ, वो विड्रॉ हो गए हैं. एंड देर इज नो कॉन्शियसनेस. और अब जागरूक नहीं है, तो पता भी नहीं चलता कि हाँ सच में मैं मेरे बेड पे सोई हुई हूँ. And the mind, with all its thoughts and ambitions, etc., have gone back into the reason and rationality, and the reason returns to its own Lord, the Atman, the Chaitanya. और मन है ना, मन में इतने विचार, इच्छाएं, आकांक्षाएं, कुछ कुछ समाया हुआ है इस मन में, लेकिन ये मन भी जाकर आत्मा के साथ, बुद्धि के साथ, और बुद्धि आत्मा के साथ जाके चैतन्य में एक रूप हो जाती है. तो जो अलग अलग अस्तित्व, कहने की बात यह है, इंद्रिय का अलग अस्तित्व, द सेंसेस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, द सेंस ऑर्गन सेंसेस, द माइंड इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, मन अलग से उसका एक अस्तित्व है, बुद्धि का एक अस्तित्व है, लेकिन ये सब कुछ आत्मा में जाके समाविष्ट हो जाता है, चैतन्य में जाके मिल जाता है. और इसलिए हमें कोई ज्ञान नहीं होता. हम निद्रा अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में, अंधेरे में, चित्त शक्ति हमारी, चित्त स्थिर हो गया है, सो गई है पूरी तरह. हाँ, कोई कुछ हमें पता नहीं चलता. So, what happens in your body in the emergence and the merging back every day? Every day you die and every day dawn you are reborn, as it were. Birth and death is the emergence and the dissolution. रोज जन्म होता है और रोज मृत्यु होता है, शरीर का, इंद्रियों का, बुद्धि का. जब हमें कुछ नहीं पता चलता, हमारा शरीर है भी कि नहीं, इंद्रिय है भी कि नहीं, मन है ही नहीं वहां पे, बुद्धि भी नहीं है, कुछ नहीं मालूम, हम गहरी निद्रा में है. गहरी निद्रा मौत के समान होती है. और जब हम निद्रा से जागते हैं तो हमारा पुनर्जन्म होता है. तो जिंदगी और मौत, ये तो बस उभरना और लय में जाना. हाँ, emergence and dissolution, that is all it is, birth and death. Now, an additional aspect of this phenomena is also narrated. तो ये इस अध्याय में इसके बारे में कृष्ण बात करते हैं, लेकिन और एक घटनाक्रम होती है. कैसे दिन में क्या होता है, रात में क्या होता है, क्लियर? हाँ चारू जी, ऑल क्लियर कि दिन में क्या हुआ, रात में क्या हुआ? हमारी जो चित्त शक्ति है इसका क्या होता है, दिन में चित्त शक्ति दृश्य होती है, और रात में चित्त शक्ति चैतन्य में एक रूप हो जाती है. ये समझने के बाद और एक ऐसी सुंदर घटनाक्रम होती है, एक फिनोमिना होता है, बहुत ब्यूटीफुली इसको नरेट किया गया है. An additional aspect of this phenomena is also narrated beautifully. Every seed has a potential of creativity. When the unlimited limits itself into a form, when the nebulous fluid energies accept solidification voluntarily and get clothed into a form, the form has a limited potential of creative energy. And then that potentiality manifests, and with every manifestation, the potential creativity is consumed. देखो, और एक चीज को समझने की जरूरत है. हर एक बीज जो होता है ना, इसमें बड़ा से बड़े वृक्ष होने की क्षमता होती है. ठीक है, पोटेंशियल ऑफ क्रिएटिविटी, वो कितना भी बड़ा, वो जो चाहे वो बन सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है. जब
जब ये बीज के अंदर वो जो शक्ति है, जो कितनी भी बड़ी हो सकती है, जब ये बीज के अंदर वो सीमित नहीं हुई थी, जब वो बीज के अंदर सीमित हो गई ना, तो अगर वो आम का बीज है तो वो सिर्फ आम बन सकती है। अगर वो मनुष्य का बीज है तो वो सिर्फ मनुष्य बन सकता है। ठीक है, यानी सीमितता आ गई। तो जो भी हमारी चित शक्ति है, जो भी हमारी ऊर्जाएं हैं, ये स्व इच्छा से, खुद की इच्छा से ये खुद को सीमित करती है। अगर इसने सीमित शरीर के अंदर, कोई रूप के अंदर खुद को सीमित नहीं किया, तो इसकी क्षमता अपार है। It has unlimited, our consciousness has unlimited potential. It's only because voluntarily, but we have limited ourselves into a body, और फिर हमारी क्षमता सीमित हो जाती है। ठीक है, a seed for example becomes a sapling, the sapling becomes a plant. Some plants live for few weeks, other for few months, some grow into gigantic trees, and they survive for 4 or 5 centuries. And yet at the end of the centuries, the potential of creative energy of sustenance and survival is exhausted, and even a 500-year-old tree dries up and goes back to the earth, the matrix from which it had sprung up. देखो, एक बीज जो होता है उसको अंकुर फूटता है, वो छोटा सा पौधा बनता है, पौधे में से वो बड़ा वृक्ष बनता है। कोई कोई पौधे जो होते हैं कुछ ही दिनों में मर जाते हैं, कोई कोई कुछ महीनों महीनों तक रहते, कोई 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 छोटा झाड़ बन के मर जाता है, और कोई कोई है जो बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है, जो 400-500 साल तक जीवित रहता है। लेकिन 400-500 साल के बाद, 4-5 सदियों के बाद भी उससे गिरना तो है, उसका अंत तो आना है। कुछ भी कर लो, आपका आयु कुछ भी होने दो, अगर आपने जन्म लिया है तो मृत्यु जो है ये अटल है, ये फाइनल है। इन द सेम वे, उसी तरह से, द सीड ऑफ ह्यूमन लाइफ created by the male and the female out of the creative energies contained in their bodies have some potential. अब एक पुरुष का बीज, एक स्त्री का बीज, उनके अंदर वो जो चित्त शक्ति है, उस शक्ति के माध्यम से वो एक गर्भ तैयार करते हैं। बिल्कुल उसी तरह और वो गर्भ में क्षमता है। वो गर्भ 9 महीने से पहले, 9 महीने के बाद, 9 साल के बाद, 90 साल के बाद, 109 साल के बाद, जो भी उसकी क्षमता है, जो भी उसका आयु है, वो गर्भ जन्म लेगा, पैदा होगा, उतना जिएगा, लेकिन कभी ना कभी अंत तो आके ही रहेगा। In maybe 10 years, it may be last 100 years, it may last 50-60 years. So as the tree dries up, old age begins to dry up the energies. और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम बच्चे बनते हैं, फिर युवा बनते हैं, फिर प्रौढ़ मतलब अडल्ट बनते हैं, उसके बाद ओल्ड बनते हैं। क्यों ये बदलाव आता है? तो हमारी अंदर जो ऊर्जाएं हैं, ये जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी आयु बढ़ती जाती है, ये ऊर्जाएं सूखने लगती है। The energies begin to dry up as we grow older. So as the tree dries up, old age begins to dry up the energies. If you allow the human body to beautifully die a natural death, और अगर तुमने ये शरीर के कार्य में बाधाएं नहीं डाली, अगर तुम्हारा आहार विहार आचार विचार की गलतियां तुमने नहीं की, अगर तुम सहज भाव से जीवन जीते हो, तो सहज मृत्यु भी आएगा। हाँ, लेकिन हम हम विचार और हमारी भावनाओं के माध्यम से ये जो सहज हमारा आना और जाना है, इसमें हम बाधाएं डालते हैं। इमोशनल एंड थ्रू अवर माइंड, द थॉट्स ऑफ अवर माइंड।
Okay, so if you allow the human body to beautifully die a natural death, when the moment comes that the survival potential is exhausted completely, the body stretches itself into death, movement stops, all the indications of the life disappear. क्या शब्द बनाती है, क्या वाक्य रचना बनाती है विमला जी। मेरा तो मतलब दिमाग ही रुक जाता है कि इतना सुंदर कोई कैसे लिख सकता है, ऐसा होता है। देखो वो क्या कहती है, जब वो अंतिम क्षण आता है, when the moment comes, then that the survival potential is exhausted completely। अंतिम क्षण कब आता है, जब हमारे अंदर की क्षमता, क्रिएटिव पोटेंशियल, हाँ, और उभरने की जो क्षमता है, जब ये हमारी चित्त शक्ति खत्म हो जाती है, पेट्रोल खत्म हो जाता है। पेट्रोल हमारे शरीर के अंदर का पेट्रोल यानी हमारे चित्त की शक्ति, तो जो सीमित है ना शरीर के अंदर, जब वो खत्म हो जाता है, द बॉडी स्ट्रेचेस इटसेल्फ इन डेथ। सो ब्यूटिफुली, दिस लाइन इज सो ब्यूटिफुल। शरीर जो है ना अपने आप को मृत्यु में फैला देता है, ऐसा वो यहाँ पे कह रही है, काव्य में है। द बॉडी स्ट्रेचेस इटसेल्फ इन डेथ, मूवमेंट स्टॉप, सारी गतिविधियां रुक जाती है, ऑल द इंडिकेशंस ऑफ लाइफ डिसअपियर, और जो भी जीवित होने के चिन्ह होते हैं ना, वो सारे चिन्ह गायब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कौन से चिन्ह है कि हम जीवित है, इसके चिन्ह कौन से है? एनीबडी? सांस लेते हैं, सोच सांस विचार लेते है, हैं, हलचल, मूवमेंट है, एक तेज रहता है हमारे हलचल, ऊपर। हाँ, फिजिकल मूवमेंट है, ब्रीथिंग है, बिल्कुल बिल्कुल, यस, राइट। so there are yeah so there are so there are so many indications of life, they all disappear. The tree, the leaves or the bark of the tree or whatever goes back to the earth। अगर हम लोग वृक्ष का देखें, तो वो जो वृक्ष है पूरा का पूरा, उसके पत्ते, उसकी टहनियां, सब कुछ मिट्टी में मिल जाती है, गेट्स कन्वर्टेड इनटू डस्ट टू बी रिबॉर्न अगेन, और उसका खत बनता है और कभी वो फिर से पुनर्जन्म लेता है। It is passing from life to life. It is passing from one form into another। वैसे ही हम एक जीवन के बाद दूसरे जीवन में प्रवेश करते हैं, एक रूप के बाद दूसरे रूप में जाते हैं। That is why dissolution is not destruction। अब इसको रूप बदलना कहते हैं, हम कभी खत्म नहीं हो सकते। देखो इस जन्म में अगर कुछ नहीं हुआ, अगले जन्म में कंटिन्यू होगा, बिल्कुल फिक्र नहीं करना। हाँ कविता जी, आपसे मैं खास करके आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ, कोई जल्दी नहीं है और कोई फिक्र नहीं है। जितना आध्यात्मिक प्रगति आप इस जन्म में करोगे, अगले जन्म वहीं से तुम्हारी शुरुआत होगी। ऐसे नहीं है कि पहले से होगी। समझो इस जन्म में आप केजी से फिफ्थ स्टैंडर्ड तक पहुंच गए, तो अगले जन्म में आपका फिफ्थ स्टैंडर्ड से कंटिन्यू होगा। हाँ, तो कोई जल्दी नहीं है, कोई घाई नहीं है। ना कौन सा जन्म मिलेगा? क्या क्या फर्क बीच पड़ता है, हर जन्म में आध्यात्म का साथ तो रहेगा ही रहेगा। कोई भी जन्म मिलने दो, कोई भी देश में, कोई भी रूप में, कोई भी योनि में आपका जन्म होने दो, लेकिन वो आपका जो आध्यात्मिक जो प्रगति है, जो मन की एकाग्र चित्त बनाने के लिए आपने इस जन्म में सीखा है, वो तो आपके साथ वैसा ही रहेगा। हाँ, वो छूटेगा नहीं। ये सुचित्रा, तू कुछ कह रही? आंटी एक पूछना था। हाँ, 1 मिनट। हाँ, या श्वेता 1 सेकंड, सुचित्रा Yes. हा हाँ, तो प्रश्न पण विचारतो ना अर्जुन हो ह्याला कृष्णाला, हो. तो यायचा आहे का अजून का येऊन गेला? केलेला योगाभ्यास, येऊन गेलंय, पण पुन्हा एकदा येईल ते। हा केलेला हा, योगाभ्यास किंवा हा. अभ्यास कुठे काय होतं त्याचं? करेक्ट, जेवढा आध्यात्मिक अभ्यास ह्या जन्मी केलेला आहे किंवा जी आध्यात्मिक प्रगती ह्या जन्मी या केलेली आहे, जन्मातल्या त्याचं पुढे काय होणार? काय म्हणजे होणार? मृत्यू आलं तर ते अर्धवटच राहील का? राईट. येस श्वेता, यू वर सेइंग?
यस यस, यू सेड दैट कि इस जन्म में आपने जो भी सीखा है तो अगले जन्म में उससे आगे आपको मिलेगा। बिल्कुल सो समवन सेड कि मनुष्य का जन्म ही मिलेगा या किसी और का। सो राइट। माय क्वेश्चन इज कि अगर मनुष्य जन्म में अगर कुछ छूट गया है, कुछ बाकी है या फिर कुछ मिला नहीं है, तो वो अगले जन्म में मिलेगा, ऐसे हम उम्मीद रखते हैं ना आंटी? हाँ, लेकिन आई विल टेल यू वन मोर थिंग, यू डोंट रिग्रेस इनटू एनिमल लाइफ और प्लांट लाइफ। वंस यू हैव इवॉल्व्ड, अगर तुम मनुष्य योनि में आ गई हो तो आगे के जन्म भी मनुष्य के ही होंगे, सबसे पहली बात। एंड व्हाट एल्स यू सेड श्वेता? नहीं, यही था। यही था, या। तो नेक्स्ट तो बर्थ में एंड या इंसान ही रहेंगे। या यू विल स्टार्ट फ्रॉम दिस, जो भी आपका स्मार्टनेस का ग्राफ बना है ना, उधर से हम्म। आप आगे चलोगे। हाँ, यू डोंट रिग्रेस। ऑफ कोर्स यू विल चूज सिचुएशंस एज पर द कर्मास दैट यू वांट टू डू अवे विथ, बट द इंटेलिजेंस जितना इवॉल्व हुआ है वो इंटेलिजेंस तुम्हारे साथ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, इस जन्म में आप बहुत रिच और अच्छे घर में वगैरह है और आपने आध्यात्मिक प्रगति बहुत सारी की है, लेकिन हो सकता है कि आपका कोई कर्म बाकी हो जो सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल गरीबी में रह के ही वो पूर्ण हो सकता है। तो शायद अगली जन्म आप गरीबी में जन्म लोगे, लेकिन आपकी जो आध्यात्मिक प्रगति है ना, वो तुम्हें जल्द से जल्द उस सिचुएशन से उठाएगी। तुम जल्दी ही तुम्हारा कर्म खत्म करके आगे बढ़ोगे। Okay, so the smartness, the intelligence, it will always be evolutionary. It cannot regress. It can only progress. म्हणजे Alright? गीतात दिलंय ताई की आपण मनुष्य आहे आता, आता मनुष्यच होईल. हो, मनुष्य योनीमध्ये आल्यानंतर मनुष्यच होतं. जर तुम्ही ग्रंथामध्ये किंवा वेद उपनिषदांचा अभ्यास केला तर तुम्हाला लक्षात येईल की प्राणीचा जन्म घेऊ शकतो, पण ती एकदम अगदीच आता माझं सगळे कर्म फेडले गेलेले आहेत आणि मला फक्त आता एक 10 दिवसाचं का 10 तासाचं जीवन पाहिजे, तर आणि त्याच्यामध्ये कुठलं तरी कर्म फेडायचं बाकी आहे, तर कदाचित, बट दोज आर इवॉल्व्ड सोल्स, खूप उच्च गुरु अवस्थामध्ये गेल्यानंतर ते सोच समझ के वो प्राणी या पक्षी का रूप ले सकते हैं। बट दैट इज अ वेरी वेरी कॉन्शियस चॉइस मेड बाय अ वेरी वेरी इवॉल्व्ड सोल। ओके, बट हम लोग तो मनुष्य जन्म ही लेते रहेंगे क्योंकि हमारे काफी सारे फाइल्स क्लियर करने के बाकी है। और मैं कहती हूँ जीवन सुंदर है, विमला जी वही कहती है, भगवत गीता वही कहता है कि जीवन बहुत सुंदर है, अगर तुम उसका आनंद लेने का डिसीजन लो। तुमने बस तय करना है कि मुझे इसका आनंद लेना है। अगर तुम हर पल हर क्षण का आनंद लोगी तो तुमने कल की चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगला जन्म तो दूर की बात है। मैं तो कहूंगी आज अभी इस क्षण में अगर तुम स्थिर सुख और आनंदित हो तो फिर तुमको आगे का सोचने की जरूरत ही नहीं है। जिंदगी खुद ब खुद तुम्हारे साथ रहेगी, जिंदगी खुद ब खुद तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करेगी। ध्यान अपने आप होगा। ध्यान में बाधाएं कौन डालता है? चिंता, फिक्र, दुविधा, मन के विचार, ये सही है या ये सही है, इसको फॉलो करूं या उसको फॉलो करूं, ये गुरु बराबर है वो गुरु बराबर है, ये पद्धति ठीक है या वो पद्धति ठीक है। अगर मन में सवाल है, अगर मन में दुविधा है, तो सुख नहीं अनुभव करोगे, आनंद का अनुभव नहीं होगा। आध्यात्म को लेके तो सारे सवाल जवाब, सारे सवाल छोड़ दो। डोंट वरी, वो फिक्र मत करो कि मैं ध्यान करूं, कैसे करूं, अगर नहीं हो पाया तो आज मेरा अगर मन नहीं है, नहीं मन है मत करो। ध्यान 24 घंटे होता है, 1 घंटे का नहीं होता। अगर तुम्हारा मन एकाग्र पूरे दिन जो भी तुम कर रही हो, अगर उसमें तुम हो, यानी तुम ध्यान में हो, पूरा पूरा दिलो जान से अगर तुम कुछ कर रही हो, चाहे वो कपड़े धोना हो, खाना पकाना हो, अकाउंट्स लिखना हो, जो भी कुछ काम हो तुम्हारा, ड्राइविंग करना हो, अगर पूरा दिलो जान से तुम वो चीज कर रही हो, यानी तुम मेडिटेशन में हो,
मेडिटेशन किया नहीं जाता, मेडिटेशन होता है खुद ब खुद। ओके, पर जन्म जन्म के संस्कार कैसे जाएंगे? वो ध्यान संस्कार की में तुम फिक्र करोगी तो कभी नहीं जाएंगे, इतना मैं पक्का बता सकती हूँ। कैसे जाएंगे वो उसका प्रॉब्लम है, वो भगवान का प्रॉब्लम है बोल दो या आत्मा का प्रॉब्लम है बोल दो। लेकिन अगर कर्म संस्कार खत्म करने की तुम फिक्र करते हो या उसके बारे में सोचते भी हो तो 100% नहीं जाएंगे, क्योंकि वो फिक्र, वो विचार, वो चिंता वही कर्म संस्कार और बढ़ाएगा, खत्म नहीं करेगा। तो जो 100% श्योर है वो मैं पक्का आपको बता सकती हूँ। और आगे कैसे जाएगा, मुझे क्या करना है, आज का क्षण वही पूर्ण सत्य है और उस क्षण में रहना, उतना ही मैं करूं, बस मेरा जिंदगी सार्थक है। ऑलराइट, चलो, देयर इज अ लॉट मोर। मैं समझती हूँ कविता आपके मन में और भी शंका है, धीरे धीरे हाँ, जवाब मिलते लक्ष्य तो जाएगा। चाहिए, हाँ पुरुषार्थ तो चाहिए। हाँ, धीरे धीरे जवाब मिलते जाएंगे, आप ध्यान से सुनिए। ओके, सो that is not destruction but dissolution of one form to get converted into another form. Whether you bury the body or you cremate the body, it gets converted into another form containing another energy. शरीर को चाहे जला दो, चाहे मिट्टी के नीचे गाड़ दो, कब्र बना दो, ठीक है, लेकिन शरीर तो मिट्टी बन ही जाएगी और तुम दूसरा रूप धारण करोगे ही करोगे। Dust has energy, water has energy, fire has energy, emptiness of space also contains energy। क्योंकि ऊर्जा हर जगह पे है, जल अग्नि वायु आकाश पृथ्वी, हर जगह पे एनर्जी है, तो वो एनर्जी कंटिन्यू होती रहेगी। लाइफ इज अ डांस ऑफ इनन्यूमरेबल एनर्जीज। काप्रा calls it beautifully the dance of Shiva. He talks of the tale of physics. This is the aspect of Abhyasa Yoga. Just one second, friends. This is the aspect of Abhyasa Yoga, to be aware that death is not the end of life. तो अभ्यास योग का जो मुख्य चीज है, मुख्य पहलू है जिसको हमने समझने की जरूरत है, वो ये है कि मृत्यु यानी जीवन का अंत नहीं है। इट इज द एंड ऑफ लिविंग ऑफ अ पर्टिकुलर फॉर्म, दैट इज ऑल। इस रूप का अंत है, लेकिन जीवन का अंत नहीं है। इट इज पासिंग फ्रॉम लाइफ टू लाइफ, from one form to the other, one variety of energy to the other. So the fear of death disappears from the mind of a student of yoga. और ये योग में ये बहुत, इसको पतंजलि ने भी अभिनिवेश कहा है कि मौत का डर तो बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े मेडिटेटर, बड़े बड़े जो स्पिरिचुअल गुरुज है, इनको भी अभिनिवेश ये हो सकता है। और आपको अभिनिवेश है कि नहीं, मुझे अभिनिवेश है कि नहीं, ये जब तक मौत का वो आखिरी क्षण नहीं होता ना, आता ना, तभी तक हमको पता नहीं चलने वाला है कि अभिनिवेश हम पूरी तरह निकाल पाए या नहीं। लेकिन योग अभ्यास में ये एक ध्येय है, दिस इज वन ऑफ द एम्स ऑफ द स्टडी ऑफ योगा, टू रिमूव द फियर ऑफ डेथ। तो ये जो मृत्यु का भय है, इसको मन से निकालना, ये बहुत एक important lesson है। All the anxiety, worry and tension associated with the idea of death as destruction disappears and the consciousness is cleansed completely. मुझे हंसी इसलिए आई क्योंकि कविता जी को मेरे ध्यान में आया, कविता जी को मृत्यु का भय नहीं है, कविता जी को अगले जन्म का भय है। अगले जन्म मेरा क्या होगा, शी इज मोर वरीड अबाउट दैट। So all the anxiety, worry and tension associated with the idea of death as destruction disappears and the consciousness is cleansed completely. हमने बस एक ही चीज करनी है, हर क्षण हमारा जो चित्त है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, इसको शुद्ध रखने की कोशिश, बस। इसलिए योग के 4 स्तंभ जो है ना, आहार विहार आचार विचार, ये 4 माध्यम से हम हमारे चित्त को स्थिर और शुद्ध रखते हैं, या रखने की कोशिश करते हैं। तो मृत्यु का भय पूरी तरह चला जाता है।
If this is sufficiently clear, let us proceed to another important point. ये बात आ गई ध्यान में? All clear? Yeah? अगर ये सही समझा है तो अभी आगे का मुद्दा उठाते हैं. The 8th chapter in the last part of the second half uses two terms. ये जो 8वां अध्याय है उसके जो उत्तरार्ध भाग है उस भाग में दो शब्द आते हैं. ओके, दो टर्म्स यूज किए गए हैं, द नॉर्दर्न पाथ एंड द सदर्न पाथ. PATH मार्ग कहते हैं ना, इसको कहते हैं वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग. वाम मार्ग यानी लेफ्ट, द नॉर्दर्न पाथ, और दक्षिण मार्ग यानी सदर्न पाथ. ओके, सो इन स्पिरिचुअलिटी वी बिलीव दैट देयर आर दीज टू पाथ्स. देखते हैं इसके बारे में क्या बोलते हैं. इवन ऑन द प्लैनेट अर्थ, if you go to the Arctic zone, as your friend Vimla has done, अच्छा विमला जी आर्टिक जाके आई हुई है, you will see the clarity of the northern light. तो वहां पे बहुत फेमस है, the northern lights are very famous. If you go to the North Pole in Norway, Finland, Sweden, the North Pole, you will see qualitatively different light in the north. The sky is clear, no clouds. The sun pours its splendor. The days are indescribably bright. अगर इन देशों में आप नॉर्थ पोल में, अगर इन देशों में आप जाते हो ना, नॉर्वे, फिनलैंड, नॉर्वे के तो नॉर्दर्न लाइट्स देखने खास लोगों की मतलब लाइफ का ड्रीम होता है कि कभी तो भी नॉर्दर्न लाइट्स देखने जाएंगे. या तो यस शैलजा, you want to say something? Shailaja, you wanted to say something? Yeah. Yeah. The Shruti is in Canada ना, मॉन्ट्रियल में है ना श्रुति. हाँ. तो वहां पे अभी रात को 9 बजे भी इतना ब्राइट रहता है as if it is like day time. तो वीडियो कॉल करके दिखाया मेरे को कि कितना ब्राइट है रात के 9 बजे, एंड वापस सुबह 4 बजे वही ब्राइटनेस, जस्ट 2 hours का ही रात डार्कनेस नाइट. यस, नाउ वो फिर भी कनाडा में है, right? But if you go to the North Pole, if you go even higher up, over there the lights जो green and red and orange and blue और इतनी सुंदर लाइट्स दिखती है वहां पे. आप चाहो तो गूगल करके देख लेना, बहुत फोटोज है, वीडियोस भी है. तो इतनी सारी लाइट दिखती है, आकाश बिल्कुल निरभ्र होता है, कोई बादल नहीं होते, सूर्य तेजी से चमकता है, सूर्य का तेज इनडिस्क्राइब, पूरा दिन इतना तेज होता है वहां पे. The sages and rishis of the Vedas have used the term northern path and northern light figuratively. अब हमारे वेद उपनिषद में जब यहाँ पे वाम मार्ग ये या वाम प्रकाश, ये अगर ये शब्दों में यूज किया है तो उदाहरण के तौर से किया गया है. ओके, वाम जब कहेंगे तो जो ब्राइट है, जो लाइट है, उसको वाम बोलते हैं. द गीता इज अ पोयम इवन दो इट इज अ डायलॉग. डायलॉग है, अर्जुन कृष्णा का संवाद है, लेकिन काव्य है. ये गीता एक कविता है. सो फिगरेटिव लैंग्वेज इज यूज्ड टू इंडिकेट वेरी डीप फंडामेंटल ट्रूथ्स और इंडिकेशंस ऑफ रियलिटी. तो जब सत्य की बात होती है, जो मूल सत्य है, जो परम सत्य है, इसके बाद जब करना है ऋषियों को, तो वो किसी न किसी उदाहरण के तौर पे कोई न कोई उदाहरण देकर वो ये बात करते हैं. इन द ह्यूमन बॉडी द क्राउन ऑफ द हेड इज कॉल्ड एज द नॉर्दर्न पोल. अगर हमारे शरीर में देखा जाए तो ये हमारा उत्तर है, नॉर्दर्न पोल, नॉर्थ पोल, और पैर जो है ये दक्षिण है, तो ये उत्तर दक्षिण दिशा बनती है. Figuratively, it is said that there is a lotus with 1,000 petals at the crown of the head. और यहाँ पे ऐसे कहा जाता है, उसको सहस्त्ररा कहते हैं, यानी 1000 पंखड़ियों का एक कमल यहाँ पे है. ऐसे ये काव्यमय पद्धति से उसको डिस्क्राइब करते हैं. There is a lotus at the navel point with 52 petals. और नाभि पर भी एक कमल है, और वो कमल, इनको चक्रास भी आप कह सकते हैं. तो नाभि का जो है इसको 52 पेटल्स है. ओके, एंड सो ऑन. इस तरह से हर एक शरीर में जो अलग अलग कमल है,
या चक्रा को कमल का रूप दिया है उन्होंने, और उनके पंखड़ियां डिस्क्राइब की हुई है, जैसे मूलाधार की 4 है या स्वादिष्ठान की 6 है, वगैरह वगैरह, इस तरह से डिस्क्रिप्शन दिया है। द एंशंट इंडियंस वर पोएट्स par excellence. They would look at nature, at the human body, at the anatomy, etc. through their transcendental perception that a poet has. हाँ, हमको तो बस आंख, नाक, कान और कान के बाल, नाक के बाल, हमको बस ये ऊपरी रूप दिखता है, लेकिन ये जो ऋषि थे उनके एक्सरे जैसी विजन थी, और वो सूक्ष्म शरीर जो दुनिया के बेस्ट माइक्रोस्कोप के नीचे भी नहीं दिख सकता, कुछ भी कर ले, ये ऋषियों को वो सूक्ष्म शरीर, वो सारी नाड़ियां, वो चक्र, ये सब उनको दिख गए थे। सो we see the same things as the poet, and yet we do not see what he sees. देखो, कोई भी कवि, अगर कभी कोई रास्ते से चल रहा हो या वो एक फूल को देख ले, उस पर वो कविता बना डालेगा। हाँ, तो वो फूल का किस चीज का प्रतीक है और उसका मूड कैसा है, वगैरह वगैरह का बहुत सुंदर कविता उस पर लिख देगा। आपको मुझे जो नहीं दिखता वो एक कवि को दिख जाता है। दिस इज ऑल्सो द केस विथ एन आर्टिस्ट एंड अ स्कल्प्टर। आपने देखा है ना, जो भी पेंटिंग बनाता है, वो जब कैनवस उसके सामने होता है तो वो खाली होता है, फिर क्या चित्र बनाना है ये उसको कैसे दिख जाता है? या तो एक पत्थर ले लो, उस पत्थर के अंदर मूर्ति है, वो मूर्तिकार को सिर्फ दिखती है, और वो बराबर बाकी का पत्थर छाट देता है और मूर्ति तैयार हो जाती है। पेंटर का भी वही है, कैनवस खाली है, हाउ ही नोज व्हाट टू पेंट, राइट? सो देयर इज अ क्वालिटेटिव डिफरेंस इन परसेप्शन। मेरे सामने एम्प्टी कैनवस रख दो, मुझे कुछ नहीं दिखेगा, ऑलराइट? तो जो नजरिया चाहिए, जो दृष्टि चाहिए, वो दृष्टि इन कलाकारों के पास है। So the yogic anatomy given by the science of yoga, tantra, mantra is quite different from the ordinary anatomy of the human body that we talk about when we mention medical aspects. तो अगर आप शरीर शास्त्र सीखोगे या आपने सीखा है, तो आप जानते हो कि हमारा, आपके पास एक्सरेज हो गए, MRIs हो गए, अब तो सब लोग ही आधे डॉक्टर बने हुए हैं, राइट? तो आपको शरीर का बाह्य रूप हमें पता है, लेकिन ये जो ऋषि थे, ये बाह्य रूप के पीछे का जो सूक्ष्म रूप है वो भी उन्हें दिखता था। वो सूक्ष्म रूप के पीछे जो कारण शरीर है उसका उसकी भी पहचान उन्हें हो गई थी। द नॉर्दर्न पाथ रेफर्स फिगरेटिवली टू 2 फिनोमिना। अगर हम वाम कहते हैं या उत्तर कहते हैं, दक्षिण का ऑपोजिट उत्तर, अगर हम उत्तरी मार्ग कहते हैं, तो इसमें 2 घटनाक्रम होती है। One is the period of 6 months from December to June. एक है उत्तरायण, यानी दिसंबर से लेके जून तक। When the skies are clear of clouds, the days are bright, bathed in shiny sunlight, and there is no humidity. दिसंबर से जून तक बादल नहीं होते, आकाश क्लियर होता है, दिन हमारे प्रकाश से भरे हुए होते हैं, सनलाइट होती है और पसीना नहीं होता। This is one aspect of the northern path. Physically, materially speaking, अगर हम materially बोलते हैं या physically बोलते हैं, तो ये जो हमारा उत्तरी जो मार्ग है, ये इस तरह का होता है। And the Gita says it is desirable that one gives up one's body during this 6 months when the days and nights are bright and everything is clear and clean. तो साल के ये जो 6 महीने होते हैं ना, ये शुद्ध होते, शुभ होते हैं, और इसलिए मृत्यु के लिए अच्छा समय भी यही काल में होता है। या you all know the story about Bhishma. Yeah, Bhishma stayed alive till Uttarayan began, right? तो फिर बाद में उन्होंने देह का त्याग किया, उत्तरायण में उन्होंने त्याग किया। So आंटी, excuse me, yes, Shilpa, tell me. the time of death वो तो हमारे हाथ में नहीं है ना? या ऐसा हम कहते हैं, but yes, you can choose when you want to die, but you will have to evolve
You do have the capacity. She Shweta, this is exactly what the Ved Upanishad, Bhagavad Gita, and all these sciences are telling us. You do have a choice every moment of the day and night, all your life. You do have a choice. You can extend your death even if you have brought it in your blueprint. That is what they are saying. But then we have to get evolved to that level of perception, to that level of capacity, to that potential. Then we can make that choice. That is what पर they are. आंटी ये मतलब पता कैसे चलेगा कि हमारा इवोल्यूशन अभी तक बाकी It's है या happening, फिर no? You just keep on doing meditations. You keep on doing, keep studying. See, Shweta, basically अगर आप मुझे पर्सनल लेवल पे आप पूछो ना, तो मैंने ये जो भी कुछ इतना अभ्यास इतने सालों से हम कर रहे हैं, एक बात मेरे समझ में आ गई है कि द्वैत में हम जीते हैं. Everything is dual where we live. Our life is dualistic. Okay? रीचिंग द नॉन डुअल, द्वैत से अद्वैत में जब हम पहुंच जाते हैं ना, तो समझ लो कि हमारा एवोल्यूशन हो गया. अब द्वैत से अद्वैत में पहुंचना तो एक दो चार तो भी क्लास लेना पड़ेगा. बट हम लोग बात रोज यही कर रहे हैं कि द्वैत से अद्वैत में कैसे जाए. और हम डुअल मतलब कैसे? व्हाट we इज are in डुअल? dual, na? There is day and night, there is good and bad, there is right and left, there is up and down, there is high and low, there is this and that. That is all Dvaita. Our whole life is full of Dvaita. At the mental level, at the physical level, at the spiritual level, at the emotional level, intellectual level, we are all the time in duality. Always we will see this is better than this. We never say, Comparison. yes. So we are all the time aware of duality. When you begin to become aware that no, you and me are the same, both of us carry the same energies, both of us have the same potential, however good or bad you are, however right or wrong you are still the same as me. Once I start experiencing this in my everyday life, I am slowly entering into the non-dual zone. So what I understand is you do not compare the things, compare individuals, but you just live as it is, take it as it is. Yes. Tell me, अभी मैं कविता जी से भी वही बात कर रही थी, शायद चले गए वो. So see, how do you feel in your meditation? Tell me. Do you feel that, oh, I am somebody separate and this world is different? You forget the world. Everything gets merged. There is just oneness that you experience in the meditation. Time and space disappears. Everything, your existence, your ego consciousness, I am Shweta, I am a woman, I am this, I am that, all of that disappears in meditation. What are you experiencing? You are out of non-duality, you have become you are out of duality, you have become non-dual. If you can extend that state of non-duality of those 20, 30, 1 hour, if you can extend it throughout your day, when you find no difference between you and that stone and you and that man and you and that woman, then you are entering the zone of non-duality. अरे कितना difficult है ये. Before you said it, the sentence rang, your voice rang in my head. म्हणजे प्रत्येक क्षणाला आपल्याला समजा आपल्यात असं आलं की राग नाही काही नाही समभाव म्हणजे न्यूट्रल, चांगलं झालं तरी ओके, वाईट झालं तरी ओके, तर मग आपण ड्युअलिटी मध्ये आहे असं समजायचं का? हा, आपण नॉन डुअलिटी मध्ये आहोत, अद्वैत मध्ये आहोत. तेव्हा आपल्या मनामध्ये कुठलीही दुविधा नाहीये. कुठलंही काम करताना आपण काय विचार करतो, हे काम केल्याने काय होणार आहे, काय परिणाम येणार आहे, हे काम मी करू का नको, हे काम माझं आहे की नाही, ह्याने मुद्दामून मला दिलंय का, किंवा हे सगळे विचार सगळे निघून गेले. आणि जर तुम्ही एखादं कुठली तरी गोष्ट करायला लागते, तुम्ही करताय, विषय संपला. यू आर देअर, यू नीड टू डू इट, यू जस्ट डू इट. समोर आलंय म्हणून करायचंय.
पण त्याच्याबद्दल सुख दुःख कुठलंच नाही, काहीच नाही. हा, सही गलत कुठलंच काहीच नाही. नाही, then you are in non-dual. If you can extend that to Yes. 24 hours, to 2 Yes. days, to 20 days, to 20 months, to 20 years, then Yes, you yes. are already in Advaita. Yes. So Yes, okay. it is something that happens. ये खुद ब खुद होता है. Again I'm saying meditation happens. Meditative state of mind happens. We practice for it to happen. Okay, but practice is a tool. Focusing on the breath, tool, साधन है सब. कोई भी साधन उठा लो, लेकिन आपको करना क्या है? द्वैत से अद्वैत में जाने की कोशिश. आखिर आप वही कर रहे हो. There is no two ways about it, right? So either, because या तो द्वैत है या तो नहीं है. Either there is or there is not. Yes. दो ही तो अवस्था है. कहाँ पे अलग अलग अवस्था है? एक तो है या तो नहीं है. और है सब मालूम है, तो है में से निकल के नहीं है में जाना है. हर क्षण, हर पहलू से. बस Yes, बात yes. उधर खत्म होती है. उतना ही करना है. फिर पिछला जन्म, अगला जन्म, कर्म बंधन कितने बाकी है, कितने बने हैं, कोई चिंता नहीं. सब अपने आप खत्म हो जाएगा. एक Yes. क्षण में सब कुछ खत्म हो जाएगा. पिछला, अगला, सब कुछ खत्म हो जाएगा. All of it will get dissolved, you know, by Yes, just yes. remaining into that state of oneness. All right. So चलो, ये जो उत्तरायण की बात हमारी हो रही थी, यहाँ पे हम आते हैं. तो इस तरह उत्तरायण का समय जो दिसंबर से जून तक होता है, वो बहुत ब्राइट और अच्छा होता है. और जून टू दिसंबर द डेज आर क्लाउडी, ह्यूमिड एंड रेनी. जून के बाद बारिश आती है, दिसंबर तक ये रहते हैं, क्लाउड्स रहते हैं, और पसीना आता है, यानी ह्यूमिडिटी भी होती है. द एटमॉस्फियर कैन कॉज डिप्रेशन. और ऐसे माहौल में जब बादल छाए हुए हो, जब सूर्य तेज से चमक नहीं रहा हो, जब बारिश ही गिर रही हो ऑल द टाइम, तब हमें डिप्रेशन फील होता है. पैथोलॉजिकली एंड ऑल्सो साइकोलॉजिकली शरीर भी हमारा सुस्त हो जाता है, और मन से भी हमें कुछ करने की इच्छा नहीं होती. यानी इन शॉर्ट क्या, उत्तरायण में शक्ति अच्छी होती है, गुड एनर्जीज. You have good energy in your body. दक्षिणायन में हमारी एनर्जी लेवल लो होते हैं. So it is not desirable, says the Gita, to depart from the planet in that depressing atmosphere during the smoky, cloudy, humid days. That is the physical external meaning of the words northern and southern path. जो भी कुछ करना है उत्तरायण में करो. कोई चीज की शुरुआत करनी है उत्तरायण में करो. हाँ, तो ये वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग के बारे में भगवत गीता ये बात करता है. बट व्हाट डज कृष्णा वांट टू से बाय यूजिंग दोस टर्म? लेकिन कृष्णा क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, दक्षिण और उत्तर और वाम और दक्षिण, हमें बात समझ में आ गया. नॉर्थ पोल, साउथ पोल, दिसंबर टू जून एंड जून टू दिसंबर, ये हमें समझ में आ गया. लेकिन कृष्णा कहना क्या चाहते हैं? परसेप्शन ऑफ ट्रुथ resulting in clarity of understanding is the northern path. देखो, हमारी कुंडलिनी भी नीचे से ऊपर आती है. हम हिमालय को भी सहस्त्र चक्र मानते हैं. हिमालय नहीं, मतलब कैलाश को, कैलाश इस पृथ्वी का सहस्त्र चक्र है, ऐसा मानते हैं. और अगर आप देखोगे साधु संत, ये लोग हमेशा उत्तर के तरफ जाने की कोशिश करते हैं. तो कृष्ण कहते हैं, अगर सत्य आपको देखना है, अगर सत्य का बहुत अच्छी तरह से सत्य को आपको समझना है, तो आपने वाम मार्ग पर चलना होगा. That is what Krishna is saying. Perception of truth resulting in the clarity of understanding is the northern path. As the sun shines and makes everything bright, अंडरस्टैंडिंग मेक्स एवरीथिंग ब्राइट एंड क्लियर. जैसे सूर्य कैसे तेज फैलाता है अपना, वैसे ही जब अंदर की दिमाग की बत्ती जल जाती है, तो हमारी समझदारी बहुत ही अच्छी होती है. क्लैरिटी ऑफ द माइंड. ओके,
when the understanding takes place with the help of intelligence, that is the sun in the human body. बुद्धि के आधार से जब समझदारी आती है तो वो समझदारी हमारे अंदर का या बुद्धि हमारे अंदर का सूर्य है, इसलिए वो तेज, उसका तेज समझदारी में परिवर्तित होता है. Intellect is the moon and intelligence is the sun according to the Gita. बुद्धि जो है ये चंद्र है और विवेक जो है ये सूर्य है. अब बुद्धि सबके पास होती है, पर क्या विवेक सबके पास होता है? Everybody has intellect, everybody has got a brain, but everybody doesn't have an understanding. Understanding is the intelligence and understanding is the sun. Okay, so intellect is the moon and intelligence is the sun according to Bhagavad Gita. I am here to tell you what the Gita says, not what Vimla wants to say. Okay, बोल रही है मैं भगवत गीता समझा रही हूँ, मेरा जो कहना है वो ये मेरा सब कहना नहीं है, ये भगवत गीता में कहा गया है. It is the Gita that we are studying and the knowledge or understanding of the ancient Indians, their perceptions that has taken place 5,000 years ago. That is the beauty of it. So the path of intellectually understanding, then discovering the truth through perception and getting grounded in that understanding is the northern path of ascendance. ये वाम मार्ग यानी क्या है? एक्चुअली ना तंत्र में बहुत होता है वाम और दक्षिण. ओके, तंत्र योग, तंत्र विद्या जो होती है ना, योग भी नहीं, तंत्र योग यानी ऑफ कोर्स अच्छी बात है, लेकिन तंत्र विद्या जो होती है इसमें वाम और दक्षिण मार्ग होता है. लेकिन वाम मार्ग हम किसे कहेंगे? जहाँ पे हम उभरते हैं, एसेंडेंस होता है. So the path of intellectually understanding, विवेक बुद्धि से समझना, सत्य, then discovering the truth through perception, विवेक बुद्धि से समझने के बाद सत्य का दर्शन होना, यानी सत्य हमको दिखना, and getting grounded in that understanding, और वो सत्य की जो समझ, सत्य पे आधारित जो समझदारी हमारे में आई है उसमें बस जाना. See, this is very important. Getting grounded in the understanding. हमारा क्या होता है? हमारी विवेक बुद्धि वो बल्ब की तरह बीच में ट्यूबलाइट की तरह चलती है. कभी कभी वो फ्लिकर होती है, कभी कभी पूरी चलती है, कभी कभी बंद गिर जाती है. तो वो जो हमारा विवेक ऊपर नीचे करता रहता है ना, इस विवेक को ग्राउंड करने की बहुत जरूरत है. अगर वो समझदारी हमारे अंदर बस गई, ये विवेक को बसाने की जरूरत है, तो फिर वो कभी भी फ्लिकर नहीं करेगी. राइट? और इसी को वाम मार्ग या उत्तरी मार्ग कहते हैं. The Katha Upanishad deals very elaborately with this, and in modern days, Katha Upanishad में कथा में नचिकेता जो है, ये जो अपने जो मृत्यु के देवता है, यमराज से, वो यमराज उनको 3 वर देते हैं. यमराज कहते हैं कि भाई मैं नहीं था, तुम आके इतने 2-3 दिन से यहाँ पे बैठे हो, तो मैंने जो अतिथि धर्म मेरा जो मैंने निभाना था नहीं निभाया, और प्रायश्चित करके मैं आपको 3 वर देता हूँ. और नचिकेता बड़े स्मार्टली 3 वर मांगता है. उसमें से तीसरा जो वो मांगता है, बोलता है नहीं, आप मुझे, यमराज से कहता है कि आप मुझे धर्म का ज्ञान दो, आप मुझे ज्ञान. मृत्यु शरीर तो मरता है, सब जानते हैं, लेकिन ये अद्वैत जो है, ये अमरत्व जो है, उसका ज्ञान आपके पास है और आप मुझे वो ज्ञान दो. तो कठ उपनिषद में इसके बारे में, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो वाम मार्ग है या उत्तरी मार्ग है, इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है या कहा गया है. And in modern days, Sir Aurobindo of Pondicherry has used the Katha Upanishad as well as the 8th chapter of Gita when he builds up his integral yoga and talks about the ascendance of matter and the descent of the divine. और अरबिंदो जो थे,
श्री अरविंद पौंडीचेरी के, उन्होंने कठोपनिषद और भगवत गीता के 8वें अध्याय का आधार लेकर ही, उनकी एक किताब है इंटीग्रल योगा, ये इंटीग्रल योगा उन्होंने लिखी हुई है, जहाँ पे वो कहते हैं कि कैसे स्थूल में से हम उभर सकते हैं और कैसे जो दैवी है वो हमारे शरीर में, ये दैवी चेतना जो है इसको हम ला सकते हैं. When you purify matter in your body, transforming the energies contained in matter of your physical body through yoga sadhana, you are ascending. शरीर की शुद्धि क्रियाएं, आसन, प्राणायाम, यम, नियम, इनके माध्यम से जब हम करते हैं योग अभ्यास में, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उभर रहे हैं, हम उत्तरी ओर चढ़ रहे हैं. It is the ascent of matter. When you create orderliness in the chaotic emotions and anarchic desires and ambitions in your mind, you create order, a cohesiveness. Then you are following the path of ascendance. तो शरीर की शुद्धि, जब शरीर की नाड़ियां, प्राण बहने की जो नाड़ियां है, ये जब शुद्ध हो जाती है, तो ये शरीर हमने उत्तरी तरफ उठाया है. एंड उसी तरह जब हमारे भावनाएं शांत हो जाती है, जब हमारी इच्छाएं हमें दौड़ाती नहीं है, भगाती नहीं है, जब ये सब हमारे मन की आकांक्षाएं, इच्छाएं, ये सब कुछ जब शांत हो जाता है, तब एक नियंत्रण आता है, एक अनुशासन आता है हमारे मन में. you create an order, you create a cohesiveness, a togetherness. सारी ऊर्जाएं यहाँ वहां भाग रही थी, now you have got all your energies centered within you. Then that is also the path of ascendance. From chaos to order, from ignorance to knowledge, from knowledge to understanding, from shabbiness and dirtiness to beautiful cleanliness and purity. This is the path of ascendance, figuratively called as the northern path. तो ये जो उत्तरी मार्ग जो है, ये मार्ग कहाँ से है? केओसला काय म्हणणार, सब गड़बड़ गड़बड़ है ना, सब कुछ बिखरा हुआ है. तो जो बिखरा हुआ है उसको जब तुम अनुशासित करते हो, अविद्या में हो, अविद्या अज्ञान में हो, वहां से तुम ज्ञान में आते हो, ज्ञान में से समझदारी में आते हो, अशुद्धि से शुद्ध बनते हो. तो ये उन्होंने उत्तरी मार्ग कहा है. देन देर इज लाइट एंड क्लैरिटी. फिर क्या होता है? वहां पे तेज है, प्रकाश है और स्पष्टता है, क्लैरिटी है. अभ्यास योगा says a student of yoga chooses the path of light, the path of ascendance of matter through purification. तो योग एक शुद्ध होने का साधन है. योग के साधन से, अभ्यास योग के साधन से हम शुद्ध होते हैं. If you surrender to the impulsive drives in your physical body, allow the impulses in your physical body to create a compulsive demand. If you allow the appetite to degenerate into creative compulsive eating, if speech is misused for flattering and praising oneself or flattering others out of fear, etc., concealing the truth, then you have given into the drives of speech. That is called as the southern path. तो ये उत्तरी मार्ग जहाँ अभ्यास है, समझदारी है, स्पष्टता है, शुद्धि है, ये उत्तरी मार्ग है. तो दक्षिण मार्ग कौन सा होगा? जब तुम तुम्हारी इच्छाओं के आहार में रहते हो, इच्छाओं के आश्रय में रहते हो, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा करते हो, न शरीर का ठिकाना, न मन का ठिकाना, न भावनाएं स्थिर, न विचार स्थिर. वो बात करते हो तो बातों में भी स्थिरता नहीं है, सत्य को छुपाने की कोशिश करते हो, झूठे मूठे तौर तरीके अपनाते हो. ये सारा दक्षिण मार्ग बनता है. दिस इज ऑल द सदर्न पाथ. मैंने देखा है जैसे जैसे योगा क्लास में लोग आते हैं, जैसे जैसे अभ्यास की शुरुआत होती है, बहुत सालों तक अभ्यास किए हुए हैं, स्टिल यू नो one thing. So the body is purified, the mind is pretty settled, and the speech is also decently controlled. Okay, all of this is there.
and still there is no coordination or oneness in thought, word and action. जो सोचते हो वही बोलना, वही करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सोचोगे एक, बोलोगे दूसरा, करोगे तीसरा, या सोचोगे बोलोगे कुछ, करोगे नहीं, या करोगे कुछ और. हाँ, तो क्या जो भी मेरी मान्यता है, whatever my belief systems, whatever I believe in, am I living my life in according to that belief system? अगर मैं ये कह दूं, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ. अभी ऐसा खुद का ही मैं आपको एक एग्जाम्पल क्विकली, आई विल जस्ट गिव यू अ वेरी शॉर्ट एग्जाम्पल. तो काफी सालों से मेरे हस्बैंड कुछ एक चीज करने का कह रहे थे और मैं उनका विरोध कर रही थी. ओके, फिर उन्होंने वो विषय छोड़ दिया. काफी साल पहले ये बात हुई थी, 3-4 साल पहले हुई थी. फिर अभी बीच में 3 साल में उन्होंने कभी फिर से उस चीज की बात नहीं की. जब उन्होंने वो उनकी इच्छा मुझे व्यक्त की कि देखो मैं ये मानता हूँ, ये मेरा बिलीफ सिस्टम है और मैं ये चाहता हूँ कि इसलिए वो चीज की जाए, तो मैंने उनको विरोध किया. क्यों? क्योंकि वो मेरे हिसाब में नहीं बैठ रहा था, क्योंकि उसमें मुझे मुश्किलें कौन सी आएगी वो दिख रहा था कि नहीं ये प्रॉब्लम होगा, ये प्रॉब्लम होगा, ये प्रॉब्लम होगा. तो नो नो नो, फिर मेरे वर्कशॉप्स कैसे कंडक्ट करूँ, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा. मैंने उनको मना कर दिया. और गए हफ्ते, इतने 3-4 साल बाद अचानक उन्होंने फिर से वही बात छेड़ी और 1-2 मिनट के लिए मैं बिल्कुल शांत हो गई. मतलब I went into a neutral mode. I became very quiet, you know. I didn't know what to think. तभी उनको मैंने जवाब तुरंत कुछ नहीं दिया, अपने काम में लग गई. फिर चिंतन मनन के लिए मैंने बैठी और मैंने खुद को पूछा कि उनका बिलीफ सिस्टम जो है, वो जिस चीज को मानते हैं वो तो बदला नहीं है 4 साल में, लेकिन 4 साल में मैंने खुद को न्यूट्रल मोड में लाया है कि नहीं भैया, मेरा कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है. मैं खुद को न प्लस न माइनस न राइट और रॉन्ग इससे बाहर रखने की कोशिश करती रहती हूँ. रह पाती हूँ हर वक्त क्या, मैं ये बोलूंगी नहीं बिल्कुल कि मैं हर वक्त मेरे से जमता है, लेकिन आई ट्राई एंड आई बिलीव दैट आई डोंट टेक साइड्स. I believe that I don't have any preferences. I believe that I don't have any prejudices. Then why am I resisting? The minute मेरे ये ख्याल में आ गया कि मैं क्यों विरोध कर रही हूँ, या क्या मैंने विरोध करना चाहिए, तुरंत मेरे मन ने मुझे जवाब दिया, बिल्कुल नहीं. तुम्हारे पास कोई बिलीफ सिस्टम ही नहीं है, लेकिन उनकी मान्यता बहुत दृढ़ है, तो उनके हिसाब से होने दो. अब वो जो प्रॉब्लम्स तब मुझे लगे थे कि उनके हिसाब से अगर ये हम चेंजेस करते हैं तो ये प्रॉब्लम आ सकते हैं. आज भी वो प्रॉब्लम है, लेकिन जब जो क्षण मेरे मन ने मान लिया उनके हिसाब से होने दो, चलो जो होगा सो होगा, जो मुश्किलें आएगी देख लेंगे, उनके हिसाब से करते हैं, ये जब मैंने खुद से कह दिया, मुझे सारा पॉजिटिव दिखने लगा कि ओ वो करने से देखो ये करने को आएगा, जो मैंने पहले सोचा ही नहीं था. You know कि oh, we will be able to do this. Okay, it's a good thing for us. Maybe it will help in this area. Maybe it will help in that area. Maybe it will be better for me health wise. Maybe it will be better for me to get vitamin D from the sun or whatever. जो भी कुछ है छोटे मोटे कारण. You know, my point is that ascendance means where all your resistance is dissolved, where you become okay with literally anything. और तो हाँ, मैं बात कर रही थी विचार, वाचा और एक्शन के बारे में बात कर रही थी. थॉट, वर्ड एंड डीड. आई वाज टेलिंग यू what you are thinking. If you are thinking, if I am thinking that I have no preferences, then I must not make a choice. Then I have to be okay with the other person's choice. है ना?
तो ये न्यूट्रल मोड में जाना, तो जो मैं खुद के बारे में मानती हूँ, क्या मैं उसी तरह से मेरा व्यवहार करती हूँ? बहुत बड़ा सवाल है। और हर एक चीज के बाबत में ये खुद के बारे में सोच लो, चाहे सामने आया हुआ खाना हो, चाहे कोई जगह हो, चाहे कोई पता नहीं जो भी तुम्हारा काम हो, उसमें अगर तुम मानते हो किसी चीज को, तो क्या उसी तरह से आप बोलना होता है और उसी तरह का व्यवहार तुम्हारा होता है क्या? सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, सो देन देर इज लाइट एंड क्लैरिटी, अभ्यास योगा। नो, सो व्हाट इज द सदन पाथ? सदन पाथ, दक्षिण मार्ग किसको कहेंगे? जब तुम्हारी इच्छा, हट, इच्छाएं, आकांक्षाएं, और शरीर ने ये मांगा उसको ये दे दिया, मन ने वो मांगा उसको वो दे दिया, ये सारा दक्षिण मार्ग बनेगा। क्लियर? नॉर्दर्न, उत्तर मार्ग और दक्षिण मार्ग, राइट? द सदर्न पाथ इज अ पाथ ऑफ डार्कनेस। उत्तर मार्ग जो है, तुम उभरते हो अंधेरे में से, अविद्या से प्रकाश की तरफ, और दक्षिण मार्ग में तुम अंधकार में जाते हो। तुम अगर विद्या हो तो भी तुम अविद्या में डूबते चले जाते हो। Where a human being gives into the pulls and the pushes of the biological nature instead of educating, refining and purifying it. हमारी आदतें, हमारी जो भी हमारे भावनाएं, इमोशंस, you know, instead of educating them, refining them, purifying them, हमारी बात करने की रीत, चलने उठने की रीत, बैठने की रीत, खाने पीने की रीत, काम करने की रीत, इन सब चीज में शुद्धता लाने के बदले अगर हम इन जो मन करे उस तरह से चलते रहेंगे, तो ये दक्षिण मार्ग बनता है। यू जस्ट सरेंडर एंड यू अलाउ योरसेल्फ टू बी पुश्ड अराउंड बाय द इम्पल्सेस ऑफ द बॉडी। यू डू नॉट क्रिएट अ कोहेसिव होलनेस आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग वैरायटी ऑफ ड्राइव्स। अलग अलग शरीर में अलग अलग भूख है हमारे शरीर में, हर बार उस भूख को हम खाना दे देते हैं, उसको मिटाने की कोशिश करते हैं, ये बनता है दक्षिण मार्ग। द फिजिकल नीड्स आर लिमिटेड, so maybe you regulate and create a order, a cohesive being in them, but when it comes to the mind has silly demands. शरीर को तो 1 मिनट को तो अच्छी आदत डाल दोगे, लेकिन मन तो मूर्ख की तरह कुछ ना कुछ मांगते रहता है। हाँ, सिली डिमांड्स, दे आर नॉट नीड्स, जो जरूरतें है भी नहीं, बट दे आर सेल्फ क्रिएटेड, सेल्फ प्रोवोक्ड वांट्स, एंड ह्यूमन बीइंग्स गिव इन टू द वांट्स ऑफ द माइंड। जरूरी नहीं है, बस चाह है। They are not the needs of the mind, they are the wants of the mind. The demands of the mind are unending. It is a bottomless pit, and the desires, wishes, ambitions go on changing as the body grows. जैसे शरीर बढ़ता है ना, वैसे ये इच्छाएं, ये सब कुछ बढ़ते ही रहता है। The mind is constantly restless. हम कभी तृप्ति नहीं पा सकते। हाँ, कभी तृप्त नहीं होता है मन, तो बस अस्थिर और भूखा ही होता है। इट मेक्स यू वंडर अबाउट chaotically consuming and burning out all your vital energies unnecessarily. That is called as the दक्षिण मार्ग, the southern path. बस ऊर्जाओं खर्च करते रहते, सब ऊर्जाओं हमारी जो है ना, मैं देखती हूँ ना, मोबाइल्स देखो, आंखों की ऊर्जा, कानों की ऊर्जा, फालतू में उस पर वेस्ट करते रहते हैं हम। whether daydreaming, whether stretching your day into the night and dreaming at night, whether brooding, worrying, creating tensions out of the challenges of life, then you are following the southern path of darkness. अगर तुम चिंतित हो, अगर तुम फिक्र में हो, अगर तुम दिन में सपने देखते हो और दिन के सपने रात को भी फिर से देखते हो, तो तुम दक्षिण मार्ग पर हो। It keeps you to the orbit of matter in you, both the physical structure and the mind, which is subtle matter, thought as subtler matter. You get involved and entangled in the orbit of matter, entangled in the human past in you, the samskaras in you. You give into them instead of regulating, educating, restraining, building up a cohesive, blended, homogeneous person out of yourself. सुधरने की बात नहीं, समझने की बात नहीं, बस जो भी कुछ मन में आता है वैसे ही करते चले जाते हो। अब भगवत गीता क्या कहता है? यू हैव अ चॉइस। भगवत गीता कहता है कि तुम्हारे पास चॉइस है।
आइदर टू फॉलो द सदर्न पाथ और टू फॉलो द नॉर्दर्न पाथ। आप भौतिकता में रह सकते हो, आप दक्षिण मार्ग ले सकते हो, या तो आप चाहो तो आप उत्तरी मार्ग भी ले सकते हो। कृष्ण कहते हैं, कृष्णा सेज, ओ अर्जुना, आई प्लीड विथ यू नॉट टू सकम टू द इजी पाथ, द सदर्न पाथ। देखो ये दक्षिण मार्ग है ना, बहुत आसान है, जाने दो ना, आप भी खा लेते, जाने दो ना, आप भी खरीद लेते, जाने दो ना, आप भी बोल लेते, जाने दो ना, आप भी सोच लेते हैं, बहुत आसान है, जाने दो। सदन पाथ। तो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन प्लीज ये आसान दक्षिण मार्ग मत अपनाओ। ऑल योर लाइफ फॉलो द नॉर्दर्न लाइट। वो जो उत्तरी प्रकाश है, वो जो तेज उत्तर का है, हमेशा उस तेज का मार्ग आप उसको फॉलो करो। हार्ड वर्क इट में बी, कठिन होगा, स्ट्रेनिंग योर एनर्जीज में बी, और मन कम करना होगा, लाइक 8 बजे के पहले नहीं उठना है लेकिन अब 5 बजे उठना होगा, या कुछ भी, मतलब बड़े से बड़ी बात, छोटे से छोटी बात, जब तुमको खुद को बदलना होगा, तुम्हें स्वीकृति में जाना होगा। जैसे मैंने अभी जो एग्जाम्पल दिया कि आई हैव टू implement my belief system or the non-existence of my belief system, let me say, I have to implement that. So if all your life follow the northern light, hard work it may be, your straining your energies may be, and yet every step that you take brings you nearer and nearer towards the Purusha, Brahman, the supreme reality. यहाँ पे सहस्त्रधाम में, ब्रह्मरंध्रा में शिव है, और शक्ति जब ऊपर उठेगी तो शिव के साथ मिलन होगा। ये ब्रह्म है, पर ब्रह्म उधर है। और जब हम उभरेंगे, जब हम when we rise, when we expand, then we will be able to connect to the Brahma, to God, so to speak. Okay, the study of yoga becomes the bridge. तो ये जो शिव है और ये जो शक्ति है, ये दोनों को कौन जोड़ेगा? योग अभ्यास। ये दोनों। यस ममता, यू वांट टू से समथिंग? ममता? नो मैम। Okay. So the study of yoga becomes the bridge. It becomes the link between the rational and the super rational. Because a man is what he thinks, not only what he eats, but what he thinks. हाँ, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन, उतना ही नहीं है। जैसे तुम्हारी सोच वैसा तुम बनोगे। Yeah, a man becomes what he thinks. If you keep in yourself the awareness of the cosmic dance of life, where creation and dissolution follow rhythmically, and when you see around yourself the flux of changes, the dance of energies ever changing, then you have no inclination to get attached to the perishable aspect of life. जब समझ जाते हैं ना, हर चीज बदलता है, कोई चीज स्थिर नहीं है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो ये चेंजेबल चीज है ना, अब इसमें के मोह में से हम हट जाते हैं। अब ये बदलते वाले विचार, बदलने वाले भावनाएं, बदलने वाले लोग, बदलने वाली आइडियाज, बदलने वाले थॉट्स, बदलने वाले इमोशंस, ऑल ऑफ इट, एवरीथिंग इज इन अ फ्लक्स ऑफ चेंज। व्हाई वुड यू वांट टू गेट अटैच्ड टू समथिंग विच इज सो इम्पर्मनेंट, जो अस्थिर है, जो नित्य नहीं है, जो अनित्य है? वो अनित्य से क्यों जुड़ना चाहोगे? जब ये समझ जाते हैं, तब हमारा ध्यान, वो नित्य एक ही है, वो है शिव, वो है ब्रह्म। हमारा ध्यान अगर वहां पे लगा दिया ना हमने, जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। क्योंकि सब चलते रहे ड्रामा, सारे ड्रामा चलते रहे, सगळी नाटकं, सगळे पिक्चर, कितीही वर्षाचे असो, तासांचे असो, मिनिटांचे असो, let all of it continue. I am focused on the Brahma, on the Shiva, on the cosmic energies. Okay, the physical body is the perishable aspect of the manifestation, and the idea of a separate identity and entity and addiction to that, attached to the attachment to that, is also a perishable fact. ये मेरा शरीर, ये मेरे शरीर की ऊर्जाएं, और ये मेरा नाम रूप जो मैंने धारण किया हुआ है, जिस पर मेरा बहुत प्यार है,
ओके, लेकिन कभी ना कभी ये भी खत्म होने वाला है। एक बार ये मैं समझ जाऊं तो अपने ही नाम से, अपने ही रूप से, अपने ही कोई किसी भी चीज से अटैचमेंट हट जाएगी। हम्म? चाहे कितना भी आप मेरे बारे में अच्छा बोल लो या मेरे बारे में कितना भी बुरा बोल लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब वो बैलेंस मिल जाता है। फॉल्सहुड इज पेरिशेबल, ट्रुथ इज इंडिस्ट्रक्टिबल। शरीर मृत है, आत्मा अमृत है, झूठापन मृत है, सत्य अमृत है। वेन यू अंडरस्टैंड द ट्रुथ, द फॉल्स पेरिशेस। अंधेरा में अगर टॉर्च ऑन कर दो तो वो अपने आप अंधेरा खत्म हो जाता है। एक बार सत्य को जान लो तो असत्य अपने आप खत्म हो जाता है। हाँ, एक बार ब्रह्म को जान लो, माया खत्म, द फॉल्स पेरिशेस। इन द सेम वे, वंस यू नो द इटर्नल ट्रुथ, the relative truth will not matter to you at all. In the same way, when one discovers the source of intelligence contained in silence, then the addiction to reason, to intellect, to logic, to argumentation disappears. जब मुझे पता चल जाए कि जो भी क्रिएटिव एनर्जीज, हाँ, जैसे मैं कभी कभी थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह समझ गई हूँ कि वो अपने आप आता है, लेकिन कब आता है? जब मैं मौन में जाती हूँ। तो व्हेन यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ साइलेंस, फिर तुमको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, डिबेट नहीं करना है, तुम्हें कोई डिस्कशन नहीं करना है। यू आर आउट ऑफ द माइंड. Once you know the silence, you don't want the words, right? So all of it disappears. On the one hand, you allow your sadhana to consummate you into the dimension of samadhi, and on the other hand, in daily living, in the moment of relationship, you keep away from the southern path of darkness and restlessness and follow the northern path. एक तरफ तो समस्थिति में आने की कोशिश, समाधि अवस्था को रखने की कोशिश एक तरफ, और रोज की जो जिंदगी है, जो हर एक वस्तु व्यक्ति विषय के साथ जो रोज के हमारे संबंध है, वहां पर अंधकार हम नहीं चाहते, वहां पे दक्षिण मार्ग हम नहीं चाहते। दक्षिण मार्ग अंधकार संबंधों में कैसे दिखता है? हाउ डू यू रिकॉग्नाइज दैट यू आर ऑन द सदर्न पाथ विथ अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप? किसी एक संबंध को लेके तुम दक्षिण मार्ग अंधेरे में जा रहे हो, ये कैसे पता चलता है? यू फील रेस्टलेस. One more wonderful reason over here why you have to be relaxed all the time. अगर रेस्टलेसनेस है तो तुम दक्षिण दिशा में जा रहे हो, अंधकार की तरफ जा रहे हो. All right? So darkness and restlessness. So you keep away from there. So you don't want to go into darkness. आपको नहीं अंधकार में जाना है, आपको नहीं दक्षिण मार्ग पे जाना है, आपको नहीं बेचैनी रखनी है. तो क्या करोगे? कपाल को सीधा कर लो, चेहरे को शांत कर लो, खांधे को शिथिल कर लो, शरीर को रिलैक्स कर दो, मन को भी रिलैक्स कर दो, ब्रेन हमारा मसल है उसको भी रिलैक्स कर दो. मुस्कुराओ, रिलैक्स्ड रहो. अगर तुम रिलैक्स्ड हो तो तुम उत्तरी मार्ग पर हो, अगर तुम रेस्टलेस हो तो तुम दक्षिण मार्ग पर हो. हाँ, कितना सुंदर और सिंपल हिंट यहाँ पे विमला जी दे रही है. देन आरती जी आरती जी, जी, मी त्या दिवशी विचारलं होतं त्याचं उत्तर मिळालं नाही. मिळालं ना? अगदी. कुठल्याही बाबतीत ह्या जन्माचं लग्न, पुढच्या जन्मीचं काय माहित, मागच्या जन्मीचं काय माहित. बी रिलॅक्स्ड, गिव्ह अप युअर रेस्टलेसनेस, right? Then the awareness that is released through samadhi blends the individual consciousness into the cosmic supreme consciousness, and there is no returning back to the mental orbit, the orbit of the ego consciousness. और एक बार ये बात समझ में आ गई ना, खुद को अगर तुम ऑल द टाइम रिलैक्स रखोगे तो वो आत्मा परमात्मा का मिलन अपने आप होगा. तुमने कुछ नहीं करना है.
तो ये मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, मुझे ध्यान करना होगा, मुझे लेक्चर सुनने होंगे, मुझे मेरी कंपनी बदलनी होगी, मैं कौन से लोगों के साथ संगत रखती हूँ, सत्संग करना होगा, भजन गाना होगा, पता नहीं कौन से आइडियाज लेके हम बैठते हैं कि अगर आत्म साक्षात्कार, आत्मदर्शन, भगवान के साथ जुड़ना है, आत्मा परमात्मा, ब्रह्म पर ब्रह्म का अगर के साथ जुड़ना है अगर हमने, तो ये करना होगा, वो करना होगा। कहाँ पे सोच रहे हो आप ये करना होगा, वो करना होगा? कौन सोच रहा है? इट इज द माइंड दैट इज थिंकिंग। यस उज्ज्वला, बिल्कुल। और मन के खेल में अटक गए तो फंस गए। मन का खेल बंधन का मार्ग है। मन से बाहर निकलना होगा। मौन, रिलैक्स्ड, साइलेंट एंड रिलैक्स्ड, कुछ नहीं सोचना, छोड़ दो सब कुछ, जो हो रहा है सही है, जैसे हो रहा है बिल्कुल सही है। हाँ, जैसे वो लेख में मैंने लिखा था ना एंड में, द ग्रास इज ग्रीनर ऑन दिस साइड, वो फ्रेज को बदल डालो, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, नो नो नो, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन माई साइड। You come to that point and become relaxed and become silent. अपने आप सब कुछ होगा। समाधि अपने आप, ब्रह्म पर ब्रह्म अपने आप, आत्मा परमात्मा अपने आप, जो भी कुछ होना है अपने आप, सब कर्म सब खत्म हो जाएंगे, एवरीथिंग विल बी ओवर, योर फाइल्स विल गेट क्लियर्ड। संस्कार से उठ जाओगे तुम, वो जो कर्म संस्कार जो दिन रात तुम्हें नचाते दौड़ाते रहते हैं, इसमें से हट जाओगे। नो टेंशन, नो वरी, completely relaxed and completely silent. That is how you hold yourself. That is Advaita. Coming back to from doing to non-doing, from dualistic to non-dualistic, from Advaita to Advaita. That is the path. Oh, it's time up. All right. तो ये माइंड गेम से हम इस तरह से उठ सकते हैं। द गीता हैज यूज्ड अ वेरी सिग्निफिकेंट फ्रेम। ये बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। जो गीता ने भगवत गीता में जो स्पेसिफिक वर्ड्स यूज किए वो यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन आई थिंक वी विल कंटिन्यू टुमारो। कल हम इस पर बात करेंगे। या आई बात समझ में? पट्टे का येतोय का लक्षात? पट्टय का? पटतंय, येतंय लक्षात, सगळं काय होतंय. हाँ, दुविधा में है। उतरवाला जागृत राहिलं पाहिजे, उतरवाला हा. जागृत राहिलं पाहिजे. करेक्ट. लक्षात येत नाही, उतरवाला जागृत पाहिजे. पण मी सांगू का विजया, जर स्वतःला रिलॅक्स ठेवायचा प्रयत्न करत राहिलो ना, की बाबा माइंड अँड बॉडी रिलॅक्स 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 असं स्वतःला करत राहिलो ना, तर जागरूकता स्वतःहून येते, अवेअरनेस वाढत जातो. कारण बेसिकली हाच अवेअरनेस आहे की मी रिलॅक्स राहायला पाहिजे, मी रेस्टलेस होता कामा नये. आणि ते जेव्हा होतं ना, तेव्हा ज्या क्षणात होतं तेव्हा आनंदही मिळतो की त्याच्यावर आपण ओव्हरकम केलंय आता. तुमच्या बरोबर झालेलं आहे. Yes, anybody who has experienced this will experience the joy of non-conflict. The restlessness त्रास आहे. रिलॅक्सेशन आनंद देणारच देणार. येस, ऍब्सोल्युटली. वंडरफुल. छान होतं आजचं पण. व्हेरी व्हेरी ब्युटिफुल वर्ड्स दॅट वी हॅव रेड. खूपच मस्त एकदम छान. थांबूया इकडे. थँक्यू सो मच. आय विल सी यू टुमॉरो. थँक्यू दीदी, थँक्यू, लव यू.